फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन पिलवाल इंग्लिश क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, आज हम रीड की इंग्लिश की बात कर रहे हैं कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड और व्हाट आर द टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। पहले हम उन टॉपिक्स की बात करेंगे जो रीड लेवल फर्स्ट और रीड लेवल सेकंड में सेम है। इसमें पहला है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और लिंकिंग डिवाइसेस, इसकी बात करेंगे। फिर हम करेंगे फोनेटिक्स और ट्रांसक्रिप्शंस की, लेकिन आपके ट्रांसक्रिप्शन नहीं है, केवल फोनेटिक्स सिंबल्स है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। देखिए, योर एग्जाम इज वेरी नियर, सो इसलिए आई विल मेक यू टीच ऑल दीज थिंग्स वेरी फास्ट, लेकिन एक एक चीज बिल्कुल बेसिक से क्लियर से करके हम पढ़ेंगे। और चाहे टीचिंग मेथड्स हो, जितने भी सारी चीजें वी विल स्टडी इन डिटेल। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स कम टू द पॉइंट। देखिए, रीड में आपका है सबसे पहले टॉपिक है जो कॉमन है लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में, वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसको कॉनकॉर्ड भी बोलते हैं, इसको सिंटैक्स भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिंटैक्स। कॉनकॉर्ड है या करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स के नाम से भी टॉपिक पूछा जाता है, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, ग्रामर के लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत बड़ी रोल प्ले करता है। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही आगे जो एडवांस ग्रामर है वो वी कैन स्टडी और वी कैन ग्रेस्प, हम पकड़ सकते हैं द थिंग्स इन ए बेस्ट वे। सो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है? देखिए, एक एग्रीमेंट है, समझौता है किसका? सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट है। क्या है एग्रीमेंट? यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या आती है? सिंगुलर। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी क्या आती है? प्लूरल। इसलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है? कर्ता का क्रिया के साथ संबंध, यानी सब्जेक्ट का वर्ब के साथ संबंध या अग्रीमेंट क्या कहलाता है? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहलाता है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहलाता है, यानी कर्ता का क्रिया के साथ संबंध क्या कहलाता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या आती है? सिंगुलर। यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी क्या आती है? प्लूरल। ये है संबंध। पहला रिलेशन है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तो वर्ब भी सिंगुलर आती है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर आती है। अब सिंगुलर वर्ब क्या होती है? देखो, नाम से ही क्लियर है, सिंगुलर वर्ब क्या है? सिंगुलर वर्ब की बात करें, शुरू में सिंगुलर आया तो शुरू में एस आ गया, तो सिंगुलर वर्ब क्या होती है? वे क्रियाएं जिसके अंत में एस या ईएस आती हैं, यानी दोज वर्ब्स व्हिच टेक एस और ईएस आफ्टर देम, यानी दोज वर्ब्स which take s or es after them are called singular verbs। अब चाहे सिंगुलर वर्ब्स का हो या हेल्पिंग वर्ब्स का हो, एक ही बात है। जब भी क्रिया के अंत में एस एस आता है वर्ब के अंत में, वो सिंगुलर वर्ब्स कहलाती है। क्यों? क्योंकि वर्ब्स जो होती हैं, क्रियाएं, वो बेसिकली क्या होती है? प्लूरल होती है। क्या होती है? प्लूरल होती है। वर्ब्स मेन फॉर्म में, बेसिक फॉर्म्स में क्या होती है? प्लूरल होती है। तो सिंगुलर वर्ब्स क्या होती है? जिनके अंत में एस एस आता है, जैसे डज आ गया, इज आ गया, हैज आ गया, वॉज आ गया, गोज आ गया, किल्स आ गया। जब भी किसी वर्ब के अंत में एस और ईएस आता है तो वो कहलाता है सिंगुलर वर्ब्स, क्योंकि वर्ब्स बेसिकली अपने मूल फॉर्म में क्या होती है? बेसिक फॉर्म्स में क्या होती है? प्लूरल होती है। क्या होती है? प्लूरल। अब जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी क्या आती है? सिंगुलर। ये हमारा रिलेशन है फर्स्ट। जब भी मैं सिंगुलर वर्ब्स की बात करूं, आपके दिमाग में एस और ईएस आना चाहिए वर्ब्स के अंत में, ना कि नाउन में।
अगर सब्जेक्ट एक है तो वो अपने बाद जो वर्ब हेल्पिंग में लेगा वो सिंगुलर लेगा, और वो सिंगुलर क्या होगी, जिसके अंत में एस और एस आता है। अब आप देखिए हाउ दीज थिंग्स आर यूज्ड। हमें सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तभी ये टॉपिक समझ में आएगा अच्छे से। और यदि क्लियर है टॉपिक तो फिर किसी भी प्रकार से कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले हमें वो चीज समझ में आएगी कि हाउ व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड और विल बी आस्क्ड। अब देखिए आप, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या आती है, सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब्स क्या होती है जिसके अंत में एस और एस आता है, सिंगुलर वर्ब्स होती है। देखिए आप, मैंने लिखा ही, शी, इट, राम, मोहित, a boy, a pen, a chair, ये सभी क्या है, सिंगुलर है। ऑल दीज सब्जेक्ट्स आर सिंगुलर। जब भी एक हो सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब भी क्या आती है, सिंगुलर आती है। और क्या होती है सिंगुलर वर्ब्स, जिसके अंत में एस और एस आता है। जैसे मैंने लिखा डू और डज, डू और डज। दूसरा इज और आर, फिर है हैज और हैव, हैज और हैव, फिर है गो और गोज, फिर है कम और कम्स, कम और कम्स, फिर है प्ले और प्लेज, फिर है इज और आर, फिर है हैज और हैव। ये है रिलेशन। क्या है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर, तो चाहे वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो वो भी क्या आएगी, सिंगुलर। अब देखो जहां वर्ब और हेल्पिंग सिंगुलर की बात करूं, उसके शुरुआत उसके एंड में क्या आएगा, एस और एस। चाहे वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, उसके अंत में एस और एस आते ही वो क्या होती है, सिंगुलर। वो क्या होती है, सिंगुलर। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, एक हो, तो उसके बाद वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। क्या होती है सिंगुलर वर्ब, जिसके एंड में एस और एस आता है। जैसे अब है ही, सिंगुलर है, एक है, तो ये भी क्या आएगी, सिंगुलर। अब सिंगुलर के शुरू में क्या आएगा, एस, तो पीछे क्या आ गया आपका, एस। शी सिंगुलर, तो वो भी क्या आएगी, सिंगुलर। तो सिंगुलर के शुरू में क्या आता है, एस, तो ये भी क्या आएगा, एस इज। इट क्या है, सिंगुलर है, एक है, जब एक हो तो एस और एस आएगा, तो क्या आएगा, हैज। राम एक है, एस एस आएगा। मोहित एक है, आएगा कम्स। एक बॉय एक है तो प्लेज आएगा। एक पेन एक है तो इज आएगा। एक चेयर एक है तो हैज आएगा। क्या आएगा, हैज। इसलिए यू मस्ट टेक केयर दैट सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद वर्ब भी क्या आती है, सिंगुलर। और क्या होते हैं सिंगुलर वर्ब्स, जिसके अंदर में एस और एस आता है। अब देखिए आप, दूसरा जो रिलेशन है, एग्रीमेंट है, वो है यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी क्या आती है, प्लूरल। क्या आती है, प्लूरल। नंबर सेकंड एग्रीमेंट। देखिए नंबर 2 है प्लूरल वर्ब्स। क्या होती है प्लूरल वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स, क्या होती है, जिसके अंत में एस और एस नहीं आता है। एस और एस नहीं आता है। देखिए नाम से क्लियर है, पी आ गया तो पी, एस एस नहीं है, तो प्लूरल वर्ब्स क्या होती है, यानी वे क्रियाएं जिनके अंत में एस या एस नहीं आता है, एस या एस नहीं आता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रियाएं होती हैं, वर्ब्स होती हैं, वो अपने बेसिक फॉर्म में प्लूरल ही होती हैं। यानी वर्ब्स रिमेन प्लूरल in their basic forms, in their basic forms। देखो क्रियाएं अपने मूल रूप में प्लूरल ही होती हैं। अब प्लूरल वर्ब या हेल्पिंग क्या होती है, जिसके अंत में एस एस नहीं आता है। जैसे मैंने लिखा डू, आर, हैव, वर,
ये तो आ गए। या कोई भी फर्स्ट फॉर्म हो, जैसे गो, किल, रीड, आस्क, कितनी भी हो, रीड, कम, प्ले, स्पीक, डांस, वीप, स्विम, स्टील, जब भी फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो प्लूरल होती है। ध्यान रखो, क्रियाएं अपने बेसिक फॉर्म्स में प्लूरल होती हैं। वर्ब्स रिमेन प्लूरल इन देयर बेसिक फॉर्म्स। अब बात क्या है, व्हाट्स द थिंग, अब रिलेशन क्या है। देखो, कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब के अंत में एस नहीं आ रहा। बात यह है कि सब्जेक्ट यदि प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल आती है। क्या है मेन बात, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के बाद वर्ब भी प्लूरल आती है। प्लूरल क्या होता है, सब्जेक्ट एक से अधिक, मोर देन वन। तो नोट क्या हुआ, यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल आती है। अपना अगला जो कॉन्सेप्ट है वो यह है कि यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब्स भी क्या आती है, प्लूरल। यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी क्या आती है, प्लूरल। आप देखो, यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल आती है, तो वर्ब भी प्लूरल आती है। अब प्लूरल वर्ब क्या होती है, जिसके अंत में एस नहीं आता। क्यों? क्योंकि वर्ब्स बेसिकली प्लूरल होती है। अब मैंने जैसे प्लूरल लिखी, यू, वी, दे, स्टूडेंट्स, चेयर्स, फ्लावर्स, डॉग्स, एटसेट्रा। यू आ गया, वी आ गया, दे आ गया, ये सभी प्लूरल है। दीज ऑल आर प्लूरल। हमें क्या पढ़ना है, व्हाट वी वांट टू स्टडी इज दैट जब भी सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल। प्लूरल क्या होती है, जिसके अंत में ऐसे नहीं आता। अरे भाई, सिंगुलर वर्ब ऐसे आएगा, प्लूरल वर्ब भी आ गया तो पीछे नहीं आएगा। सीधी सी बात है, सिंपल थिंग इज दैट। अब मैं देखा जैसे इज और आर, हैज और हैव, वाज वर, इज आर, उसके अलावा हैज हैव, उसके अलावा इज आर, उसके अलावा वाज वर, ये सारे हैं। अब व्हाट वी नीड, हमें क्या जरूरत है, हमें जरूरत है कि यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल। यू प्लूरल है, एस नहीं आएगा तो ये आएगा आर। प्लूरल है, वी नहीं आएगा एस। दे प्लूरल है, नहीं आएगा एस। स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, नहीं आएगा एस। चेयर्स बहुत सारे, एस नहीं आएगा। फ्लावर्स प्लूरल, नहीं आएगा। डॉग्स बहुत सारे, नहीं आएगा। यानी जब एक से अधिक सब्जेक्ट हो तो उसके बाद वाली वर्ब हेल्पर में एस नहीं आएगा। यदि सब्जेक्ट एक हो तो पीछे वर्ब हेल्पर में एस आएगा। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो आई एम श्योर दैट यू हैव गॉट माय पॉइंट कि वर्ब्स, आप ये चीज ध्यान रखो कि वर्ब्स रिमेन प्लूरल इन देयर बेसिक फॉर्म्स। क्रियाएं अपने मूल रूप में प्लूरल होती हैं। अब आई एम श्योर दैट यू हैव गॉट दिस पॉइंट। ये अग्रीमेंट है दोनों का, सब्जेक्ट और वर्ब का। हाउ दे आर यूज्ड इन सेंटेंसेस, कैसे वाक्यों में ये यूज किए जाते हैं। देखिए, अब है अपना, जैसे मैंने लिखा दे, वी, यू, स्टूडेंट्स, चेयर्स, स्टूडेंट्स बॉयज, गर्ल्स, ये है। दीज ऑल आर सब्जेक्ट्स। अब ये सब्जेक्ट्स हैं सारे, ये प्लूरल है। अब आप देखिए, वर्ब्स बेसिकली क्या होती है, प्लूरल। जैसे अगर अपने फर्स्ट फॉर्म में आती है तो प्लूरल होती है। यदि सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल। मैंने लिखा गो, गोज, गो, प्ले, प्लेज। मैंने बोला रीड, रीड्स, किल, किल्स। मैंने बोला कम, कम्स, आस्क, आस्क्स।
यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल आती है, और ध्यान रखो वर्ब्स बेसिकली प्लूरल होती हैं, कभी भी प्लूरल वर्ब के अंत में ऐसे ऐसे नहीं आता। दे प्लूरल है, ऐसे ऐसे नहीं आएगा, गो। वी प्लूरल है, नहीं आएगा ऐसे ऐसे। यू प्लूरल, रीड आएगा, नहीं आएगा। स्टूडेंट्स बहुत सारे, फर्स्ट फॉर्म आएगी। बॉयज प्लूरल, कम आएगा। गर्ल्स प्लूरल, आस्क आएगा। जब भी सब्जेक्ट एक से अधिक हो तो फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि क्रियाएं बेसिकली प्लूरल होती हैं। वर्ब्स रिमेन प्लूरल इन देयर बेसिक फॉर्म्स। देखिए मैं आपको बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं, इससे नीचे बेसिक होता नहीं है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में। अब मैं ये शो नहीं कर रहा कि आई नो मेनी थिंग्स, मैं ये चाहता हूं, इट्स माई एम दैट आई वॉन्ट टू इम्पार्ट माई एक्सपीरियंस अमंग यू सो दैट you can take the benefit of this great effort. देखिए how other things are used, कैसे दूसरी चीजें यूज की जाती है। आप देखो, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल। ये अग्रीमेंट है। अब इसी में कुछ अलग भी है, जैसे आई आ गया, आई 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 और आई। आई के साथ आता है फर्स्ट फॉर्म, आई के साथ आती है हेल्पिंग ऑफ एम, यहां आता है, यहां आता है वॉज, और ये सारी है। तो दीज आर स्पेशल थिंग। देखो आई जो है वो बेसिकली सब्जेक्ट तो सिंगुलर होता है, जैसे आई में बॉय, मैं लड़का हूं तो मैं प्लूरल नहीं हो सकता, मगर ये अपने बाद में वर्ब सिंगुलर भी ले लेता है, प्लूरल भी इसके साथ यूज की जा सकती है। वो अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। जैसे आई के साथ क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म। आई के साथ क्या आएगा, एम। आई के साथ क्या आएगा, हैव। आई के साथ क्या आएगा, वॉज। जैसे आई एम अ बॉय, आई एम ए बॉय। दूसरा है दे हैव, हाउ दे आर यूज, दे के साथ क्या आएगा, हैव। नेक्स्ट है जैसे ही वॉज अ बॉय, ही वॉज ए बॉय। ही के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा। दे के साथ क्या आ गया, हैव। आई के साथ क्या आ गया, एम। फिर है नेक्स्ट है यू आई क्रिकेट। अब क्या आएगा, प्ले और प्लेज में से, प्ले और प्लेज में से आएगा आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। तो आई के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, आई के साथ एम आता है, आई के साथ हैव आता है, आई के साथ वॉज आता है। ये है आई के कॉन्सेप्ट्स। अब कुछ ऐसी भी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जिन पर सब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी दोज हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड आफ्टर ऑल द सब्जेक्ट्स। वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स के बाद दोज वर्ब्स फॉलो ऑल द सब्जेक्ट्स। वो सभी सब्जेक्ट्स के साथ यूज की जाती है, उस पर सब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। जैसे कौन कौन से ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, मैंने देखा डिड नॉट प्लस V1, हैड प्लस V3, हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म में ING, हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म में ING, और सारे मॉडल्स, और सारे क्या हो गए, मॉडल्स। जैसे कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, और जितने भी मॉडल्स हैं, यानी दीज हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड आफ्टर ऑल द सब्जेक्ट। देखिए हाउ दे आर यूज्ड इन आवर सेंटेंसेस, यानी इन हेल्पिंग वर्ब्स का सब्जेक्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और दे आर यूज्ड आफ्टर ऑल द सब्जेक्ट्स। किस तरह से यूज किए जाते हैं देखो आप, जैसे मैंने बोला कि आई डिड नॉट गो देयर, आई डिड नॉट गो देयर। अब मैंने बोला कि मोहित वहां नहीं गया, मोहित डिड नॉट गो देयर। इट मीन्स ये सभी सब्जेक्ट्स के साथ यूज किया जाएगा, इसके साथ सिंगुलर प्लूरल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हैड है वो भी सभी के साथ आएगा, सारे मॉडल सभी के साथ आते हैं। जैसे आई हैड प्लेड क्रिकेट, आई हैड प्लेड क्रिकेट, आई हैड प्लेड क्रिकेट। फिर है शी हैड प्लेड क्रिकेट, शी हैड प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल चुकी थी।
और जो भी कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, शैल हो, शुड हो, दीज आर यूज्ड आफ्टर ऑल द सब्जेक्ट्स। ये सभी सब्जेक्ट्स के बाद में यूज किए जाते हैं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल हो, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब क्या है कि क्या चीज है जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है समझने में। देखो आप, अब जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है कि नाउन तो बेसिकली क्या होते हैं, सिंगुलर। नाउन क्या होते हैं, बेसिकली सिंगुलर होते हैं, और वर्ब्स क्या होते हैं, बेसिकली प्लूरल होती हैं। जब हम उसका सिंगुलर से प्लूरल फॉर्मेशन बनाते हैं तो दोनों में डिफरेंस आता है उसके फॉर्मेशन में। वो क्या है देखिए आप, यानी नाउ द थिंग इज दैट, अब बात यह है कि नाउन में यदि एस या ईएस का प्रयोग करेंगे तो होता है प्लूरल, वो होता है प्लूरल। हालांकि ये कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे रूल्स नाउन ऐसे जो सिंगुलर, जैसे फिजिक्स आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया, कोई मीजल्स आ गया, बीमारी का नाम है, डार्ट्स आ गया, कोई भी गेम का नाम हो, कंट्री का नाम हो, तो ऐसे आने पर वो सिंगुलर होते हैं, वो अलग रूल में मैं आपको बताऊंगा। मगर जो मोटे बड़े तौर पर जो चीज है वो ये है, यानी नाउन प्लस एस क्या होता है, प्लूरल। लेकिन वर्ब प्लस एस और ईएस होता है सिंगुलर। एस और ईएस क्या होता है, सिंगुलर। जब भी वर्ब में एस और ईएस का यूज करते हैं तो सिंगुलर होती है, और यदि नाउन में एस ईएस का यूज करोगे तो प्लूरल होता है। कैसे ये यूज किए जाते हैं आप देखो, जैसे मैंने कहा कि बॉय, अब नाउन क्या होते हैं, कोई भी पर्सन, प्लेस और थिंग, जो भी नेमिंग थिंग्स है, जो भी इस दुनिया में कुछ भी है वो सब नाउन है। नाउन में भी ऐसे इसका प्रयोग करेंगे क्या हो जाएगा, प्लूरल। जैसे मैंने कहा बॉय, सिंगुलर तो क्या आएगा, बॉयज। चेयर, तो इसका क्या आएगा, चेयर्स। डॉग, डॉग्स। फ्लावर, फ्लावर्स। उसके अलावा टाउन, टाउन्स। इस तरह करके कुछ भी हो, जैसे फ्लावर आ गया, डॉग आ गया, चेयर आ गया, हाउस आ गया, हाउजेज, ये सारी चीजें। यानी नाउन बेसिकली क्या होते हैं, सिंगुलर। जब उनके बाद एस और ईएस का प्रयोग कर दिया जाता तो क्या होते हैं, वो प्लूरल। इसका मतलब नाउन बेसिकली क्या होते हैं, सिंगुलर। एस और ईएस का प्रयोग करने पर क्या होते हैं, प्लूरल। लेकिन ध्यान रहे, वह बेसिकली क्या होती है, प्लूरल। जैसे मैंने कहा गो, गर्ल्स। रीड, रीड्स। किल, किल्स। आस्क, asks. Pluck, plucks. Speak, speaks. Come, comes. अब देखिए आप, क्या है डिफरेंस, ये सभी वर्ब्स हैं, बेसिकली क्या है, ये प्लूरल है। एस और ईएस का प्रयोग करने पर क्या होती है, सिंगुलर। ये सभी क्या हो गए, सिंगुलर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड दैट नाउन में यदि एस ईएस का प्रयोग करोगे तो प्लूरल होगा, वर्ब में यदि एस ईएस का प्रयोग करोगे तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर होगा। इसलिए प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल बनाने का जो फॉर्मेशन है वर्ब का और नाउन का, वर्ब का और सब्जेक्ट का, वो दोनों क्या है, इंटायरली डिफरेंट है। इंटायरली क्या है, डिफरेंट। लेकिन रिलेशन क्या दर्शाता है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो एक, तो वर्ब भी क्या आती है, सिंगुलर। क्या होती है सिंगुलर वर्ब, जिसके अंत में एस ईएस आता है। यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी क्या आती है, प्लूरल। क्या होती है प्लूरल वर्ब, जिसके अंत में एस ईएस नहीं आता। क्यों, क्योंकि क्रियाएं बेसिकली प्लूरल होती हैं, जबकि नाउन मोस्टली, अधिकांशतः बेसिकली क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। नाउन में एस ईएस, प्लूरल। नाउन बोलो तो पर्सन, प्लेस, थिंग, जो भी सृष्टि में है, जिससे व्हाट और हुम का क्वेश्चन निकलता है, रिसिपिएंट जवाब मिलता है। आप आंख मीच के खोलो, जो दिखता है वो नाउन है। क्या दिखता है, चेयर, फ्लावर्स, माउंटेन्स, बॉयज, गर्ल्स, काउच, टाउन्स, व्हाटएवर वी वांट टू सी, जो कुछ दिख रहा है वो नाउन है। और यदि कैसा, कैसी का बात करेंगे तो एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे रमेश पागल है तो रमेश कैसा है, पागल। मुझे मीठे आम लाओ, क्या लाओ, आम। नाउन, व्हाट, नाउन। कैसे, मीठे, एडजेक्टिव हो गया।
एडजेक्टिव, ओके। इसलिए इनकी हम बात बाद में करेंगे। विल डिस्कस दीज थिंग्स इन डिटेल। मेरा दावा है जो भी झोपड़ी में, ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं पर भी बैठा हुआ है उसे इंग्लिश की ग्रामर पूर्णतया समझ में आएगी, क्योंकि मैं स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करता। मैं ये नहीं सोचता कि सामने वाला कैसे लेगा। हमारा मकसद है सिर्फ समझाना, जादूगिरी करना नहीं। देखिए इसमें एक्चुअली क्या है, कल मेरा सिर दुख रहा था और मेरा ये है, मनगढ़ंत कहानियां बना के मुझे उल्लू बनाना अच्छा नहीं लगता। आई डोंट वांट टू डू ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, इट्स सिंपली वेस्टिंग ऑफ टाइम। देखो तो वर्ब्स बेसिकली प्लूरल होगी, ऐसे ऐसे करके सिंगुलर बनाते हैं। नाउन बेसिकली सिंगुलर होते हैं, ऐसे ऐसे बना के प्लूरल बना देते हैं। रिलेशन मैंने आपको बता दिया। अब हम एक एक रूल पढ़ेंगे इससे संबंधित, हाउ दीज रूल्स आर इंप्लीमेंटेड इन आवर लैंग्वेज, कैसे हमारी भाषा में ये सारे के सारे नियम यूज किए जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे दो ही चीज चलेंगे इसमें, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब्स। सिंगुलर सब्जेक्ट एक होता है, प्लूरल बहुत सारे होते हैं। सिंगुलर वर्ब्स जिसके अंत में एस आता है, प्लूरल वर्ब्स के अंत में एस नहीं आता। अब सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि जब भी दो अलग अलग सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं तो वर्ब एल्बियम क्या आएगी, प्लूरल। क्या आती है, प्लूरल। यानी जब भी दो नाउन एंड से जुड़ते हैं, कौन से, थर्ड पर्सन, और वो अलग अलग इकाई के भाव को व्यक्त करते हैं तो वर्ब एल्बियम क्या आएगी, प्लूरल। वर्ब एल्बियम क्या आती है, यानी प्लूरल वर्ब या प्लूरल क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। एक ही बात है। अब प्लूरल वर्ब, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जिसके अंत में एस नहीं आता, एस या एस नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वर्ब बेसिकली क्या होती है, प्लूरल होती है। यही बात है, बस दैट्स इट। जब भी दो अलग अलग नाउन एंड से जुड़ते हैं वर्ब एल्बियम क्या आएगी, प्लूरल। क्या होती है प्लूरल, जिसके अंत में एस नहीं आता है, क्योंकि वर्ब बेसिकली क्या होती है, प्लूरल। जैसे मैंने कहा पहला सेंटेंस, मोहित एंड राम गोइंग टू मार्केट टुडे, गोइंग टू मार्केट टुडे। अब इज और आर आ गया, मोहित एंड राम गोइंग टू मार्केट टुडे। देखो दो एंड से जुड़ गए, दो एंड से जुड़ गए, दो एंड से जुड़ने पर वर्ब एल्बियम क्या आएगी, प्लूरल। प्लूरल क्या होती है, इसके अंत में एस नहीं आता, तो क्या आएगा इधर आर में से आर, राइट। यदि यहां पे आई होता तो क्या आता, एन, क्योंकि आई के साथ है, मैंने पहले बता दिया आपको। नंबर 2, मीरा एंड आशा टेकन पार्ट in this function lately। अब मैंने लिखा हैज और हैव। देखो यहां पर है मीरा एंड आशा, दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ गए, अलग अलग नाउन्स, तो एंड से जुड़ते हैं वर्ब क्या आएगी, प्लूरल। क्या होती है प्लूरल, जिसके इसलिए हैज में से हमारा राइट आंसर क्या आएगा, हैव। क्या आएगा, हैव, क्योंकि जब भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं वर्ब क्या आती है, हमेशा प्लूरल आती है। एक और सेंटेंस देखिए, हाउ प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। जैसे मैंने बोला कि मीरा एंड रीता स्पीक इंग्लिश इन द क्लास। अब मैं लिखा डू नॉट और डज नॉट, डू नॉट और डज नॉट, तो क्या आएगा, व्हाट विल बी यूज्ड। दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ गए, वर्ब क्या आएगी, प्लूरल। क्या होती है, एस नहीं आता, इसलिए क्या आएगा, डू नॉट आएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, डू नॉट। अब देखिए वर्ब एग्रीमेंट के जितने भी रिमेनिंग सेंटेंस है, रिमेनिंग रूल्स रेगुलेशंस है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एंड आई एम श्योर दैट यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स इजीली। ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। और जितने भी नियम है पूरे के पूरे वर्ब एग्रीमेंट के नियम डिटेल से स्टडी करेंगे। ऑप्शन से भी पढ़ाऊंगा, एरर फॉर्मेशन पढ़ाऊंगा, ताकि जो प्रश्न पत्र में क्वेश्चन पेपर्स में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड, वो सारी चीजें आप सॉल्व कर सकें। और इसी तरह से आप वीडियो देखते रहे, आपने
चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच इस जो वीडियो है इसको लाइक और शेयर करें, ताकि वे भी जो इंग्लिश की बेसिक्स हैं वर्ब एग्रीमेंट की, उससे उनको बेनिफिट मिले। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू ऑल।